शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय माता दी। माँ वैष्णो देवी भक्ति परिवार में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। अगर आप दिसंबर माह 2025 में अपनी पवित्र यात्रा की योजना बना रहे हैं और माता रानी के भव्य दरबार त्रिकुटा पर्वत पर उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए स्वयं माता रानी का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। हम आपको यहाँ की यात्रा से जुड़ी सभी ताज़ा और आवश्यक जानकारियाँ विस्तार से देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद, सुरक्षित और सफल रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक सफर नहीं, बल्कि आस्था, तप और दिव्य प्रेम की एक परीक्षा है। भक्तजन अपने परिवार, दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ बहुत दूर दूर से यहाँ की यात्रा करने के लिए आते हैं। माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा पर्वत की देवी भी कहा जाता है, उनकी लीला और महिमा अनंत है। कहा जाता है कि उन्होंने भैरवनाथ को वरदान दिया था कि उनके दर्शन के बाद ही यात्री की यात्रा पूरी मानी जाएगी, और यही कारण है कि भक्तजन आज भी इस पवित्र यात्रा को पूरी श्रद्धा से करते हैं। यह यात्रा वास्तव में आस्था, बलिदान और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। अब आइए बात करते हैं इस समय के मौसम की स्थिति की। दिसंबर का महीना आते ही कटरा शहर से लेकर विशेष रूप से भवन, पवित्र गुफा पर मौसम में बड़ा बदलाव आता है। हमारे रिसर्च के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि दिन के समय कटरा में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते हैं, खासकर भवन पर, रात का तापमान शून्य के करीब या उससे भी नीचे चला जाता है। इसलिए आप सभी यात्रियों से हमारा ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण निवेदन है कि अपने साथ गर्म कपड़ों की पूरी तैयारी रखें। थर्मल वेयर, ऊनी टोपियां, दस्ताने और उच्च गुणवत्ता वाली जैकेट जरूर साथ रखें। ठंड से बचाव ही आपकी सफल और स्वस्थ यात्रा की कुंजी है। ठंड से जुड़ी एक और अत्यंत आवश्यक सुरक्षा सलाह ये है, कृपया रात में भवन पर रुकने की योजना तभी बनाएं जब आपके पास श्राइन बोर्ड द्वारा आवंटित रूम या डॉर्मेट्री की पुष्टि की गई कंफर्म्ड ऑनलाइन बुकिंग हो। बिना बुकिंग के रात के समय भवन पर अत्यधिक ठंड होती है और आपको परेशानी हो सकती है। हमारा व्यक्तिगत सुझाव है कि आप अपनी यात्रा सुबह 4 बजे के आसपास या उसके तुरंत बाद आरंभ करें। दिन के समय में माता रानी के दर्शन करें और शाम होने से पहले ही वापस कटरा या अर्धकुमारी लौट आएं। ऐसा करने से आप अत्यधिक ठंड और असुविधा से बच सकते हैं। यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रोपवे और ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ी है। अगर आप भैरव घाटी रोपवे का उपयोग करके भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, तो हम आपसे विशेष निवेदन करते हैं कि इसकी बुकिंग केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करें। ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल है online.maavaishnodevi.org का लिंक। काउंटर पर भीड़ और असुविधा से बचने के लिए बुकिंग का सबसे अच्छा समय यह है कि आप अपनी यात्रा से एक दिन पहले बुकिंग करें। ऑनलाइन बुकिंग से आपका समय बचेगा और आप भीड़ से बचकर आसानी से दर्शन कर पाएंगे। तो श्राइन बोर्ड की सभी प्रमुख यात्री सुविधाएं सुचारू रूप से चालू हैं। लॉकर सुविधाएं कटरा, अर्धकुमारी और भवन पर उपलब्ध हैं, ताकि आप अपना सामान सुरक्षित रख सकें। अटकारती, हवन यज्ञ और पूजन भी अपनी निर्धारित समय सारणी के अनुसार सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसके अलावा श्राइन बोर्ड के भोजनालय और निशुल्क लंगर सुविधाएं श्रद्धालुओं को इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म और पौष्टिक भोजन लगातार प्रदान कर रहे हैं। मौसम साफ रहने पर हेलीकॉप्टर सेवा भी कटरा से सांझी छत के बीच नियमित रूप से चल रही है। निष्कर्ष यही है कि सभी सुविधाओं में दिसंबर माह में किसी प्रकार की कोई बड़ी रुकावट नहीं है, लेकिन ठंड से बचाव और ऑनलाइन बुकिंग पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। हम आशा करते हैं कि आपकी माँ वैष्णो देवी की ये यात्रा मंगलमय हो और आप बिना किसी कष्ट के सफलतापूर्वक उनके दिव्य दर्शन करें। अपनी यात्रा के दौरान कृपया पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखें और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और जरूरी जानकारी के साथ। जय माता दी।